इस महामारी के समय, इस बीमारी के समय तो हमारे साथ खड़ा रहा है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम को धन्यवाद। इस वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है आज इस वचन के द्वारा हम सबसे क्या बोलता है, क्या बात करता है। ठीक है, ये जो वचन है, अगर आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो इस वचन में एक बात हमें समझ आती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत हमें सबसे बड़े परमेश्वर के पास लेकर के आती है और सिर्फ वही है जो हमारी सहायता कर सकता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो जरूरत है वही हमें परमेश्वर के पास लेकर आती है और सिर्फ वही है जो हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो ये वचन है, ये वचन राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है और ये जो राजा दाऊद है, इसके जीवन के अंदर एक खूबी थी और वो खूबी ये थी कि ये जो राजा है, इसके पास इस समय, क्योंकि इस्राइल उस समय वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर था जब ये बाइबल लिखी हुई है, और ये जो राजा दाऊद है, इसके पास एक बहुत बड़ी सेवा भी है। संसार के अंदर इस राजा का नाम है, इस राजा को सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है और इसके पास दुनिया की हर चीज उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी इसके जीवन में खूबी यह है कि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, वो सहायता के लिए सिर्फ अपने ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। इस दुनिया में हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, बहुत हमारी अच्छी अच्छी जान पहचान हो सकती है, बहुत हमारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि शायद जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर के पास जाना होता है और हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर ये जो परमेश्वर का जो वचन है, ये हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर वास्तव में महान और सामर्थी परमेश्वर है। और यहाँ पर जब पहले वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। आप समझ सकते हो कि एक राजा ये कह रहा है कि मैं दीन हूँ और दरिद्र हूँ, और तू कान लगाकर मेरी सुन ले। तो क्या ये वास्तव में दरिद्र है? क्या ये वास्तव में दीन है? दीन का मतलब क्या होता है? नम्र होना। और दरिद्र का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, जो गरीब हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक इतना बड़ा राजा, ध्यान रखना कि हम सब लोग कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। और एक बात ध्यान रखना कि हम लोग दीन हैं पर हीन नहीं। हम कौन है? दीन है, ठीक है, नम्र है, पर गए गुजरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी दीनता को लेकर के हमें ऊपर की तरफ उठाता है। हालेलुया। हम जितना नीचे जाएंगे उतना परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा। और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वो ये कहता है, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। ऐसा वो इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर को वो ये बताना चाहता है कि प्रभु एक तू ही है जिसके पास मैं हर एक समस्या को, दुख को, पीड़ा को लेकर के आता हूँ, और तू ही है जो मेरी सारी चीजों को बिना कुछ खर्च किए, बिना कोई प्रयास किए, बिना मेरा कोई बहुत बड़ी मेहनत किए, उन सारी चीजों को तू हल कर देता है। अगर तू मेरे जीवन में नहीं है तो तेरे बिना मैं दीन और हालेलुया। और इसीलिए हमें भी ये बात ध्यान रखना है कि आज हमारे पास दुनिया का बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। और हमें अपने परमेश्वर को अपने जीवन के एक ऐसे स्थान पर रखना है और परमेश्वर को अपने जीवन में एक ऐसा स्थान देना है कि उस पर भरोसा करके हमें चलना है। आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं? बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। कहीं वो मेरे बारे में कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहा है, कहीं वो मुझे कुछ गाली तो नहीं बक रहा था, आज पड़ोस वाला मुझे कुछ तो नहीं कह रहा था, आज मेरा भाई कुछ तो नहीं कर रहा था, आज मेरी बहन कुछ तो नहीं कर रही थी, आज मेरा पति तो कुछ नहीं कर रहा था, आज मेरी पत्नी तो कुछ नहीं कर रही थी।
क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो हमें परमेश्वर की आशीष से दूर लेकर के चली जाती है, और इसका परिणाम हमें अपने जीवन के अंदर भुगतना ही पड़ता है। परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है, इतना बड़ा राजा होने के बाद भी परमेश्वर के लिए सहायता के लिए जाता है, उसके पास सहायता के लिए जाता है। मैं एक दो मिनिस्टर से यहाँ से मिला हूँ, एक दो जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ वो लोग मानते ही नहीं कि परमेश्वर नाम की कोई चीज भी दुनिया में होगी। क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर क्या है? ऐसा वो अपने पैसे के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता कभी मस्जिद में चले जाते, कभी मंदिर में चले जाते ताकि उस कम्युनिटी को रिझा सके, वो अपने वोट इनको दे सके। कुछ लोग कभी चर्च में भी चले जाते हैं, कुछ लोग कभी, जब हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे आएंगे स्विट्जरलैंड वाले चर्च में भी कई नेता लोग चाहते हैं कि हम आए तुम्हारे चर्च में, अब प्रार्थना करो। वो प्रार्थना कराने नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि उस कम्युनिटी का जो वोट है वो उनको मिल जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही परमेश्वर से दूर हो जाता है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास कम से कम इतना है कि खाने के लिए कमी नहीं है, भले बचाने के लिए ना हो। हालेलुया। और परमेश्वर का ये जो वचन है हमें ये बताता है अपनी हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनकर रहना है। और परमेश्वर के सामने समझ लो अपने आप को हमें क्या सोचना है कि मैं कौन हूँ? दरिद्र हूँ, यानी कि मेरे पास प्रभु कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो सब तेरे पास है। और आज अगर मेरे पास कुछ है भी तो वो इसलिए है क्योंकि वो चीज तूने मुझे दिया है। हालेलुया। और इसीलिए आज कई बार हम लोग देखते हैं कि चर्च में भी जो है लोग क्या करते हैं, दूसरे आप चर्चों में जाओगे वहां पर लोग ऐसे बंटन करके आते हैं जैसे कहीं सिनेमा देखने के लिए आए हो। वहां पर लोग ऐसे बंटन के आते हैं ताकि लोगों को दूसरों को दिखा सके कि देखो मेरे पास इतना अच्छा कपड़ा है, तुम्हारे पास नहीं है। और दूसरों को ये दिखाते हैं कि देखो तुम दरिद्र हो और हम पैसे वाले हैं। अब ध्यान रखना, परमेश्वर को हमें दिखाना है कि प्रभु मैं सच में मेरे पास तेरे सिवा कुछ भी, भले मेरे पास दुनिया की बहुत सारी दौलत हो, लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं। आगे वो कहता है मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूँ और तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हालेलुया। क्योंकि उद्धार कर, और क्यों भरोसा है? क्योंकि उसका पूरा भरोसा क्या है? परमेश्वर पर है। वो उसका परमेश्वर है। और वो कौन है? भक्त है। और भक्त का काम क्या होता है कि अपने स्वामी की भक्ति करना, ठीक है, अपने स्वामी को खुश करना, अपने स्वामी को प्रसन्न करना। और बाकी का काम फिर किसका है? उस परमेश्वर का है, वो हमारे जीवन में अपना काम करेगा। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु का जो वचन है वो हमें ये बताता है। और चौथा वचन बहुत अच्छी बात कहता है कि अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी संकट में भी, और ये जब आप पूरा पढ़ोगे तो इसको आपको भजन को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि इस समय ये राजा दाऊद किसी मुसीबत में है, ये किसी परेशानी में है। और इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी कई बार जब परेशानी हमारे जीवन में आती है, दुख हमारे जीवन में आता है, बीमारी हमारे जीवन में आती है, हम सीधे भाग कर कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, या हम किसी और जगह जाते हैं जहां से हमें फास्ट रिलीफ मिल सके। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसको स्मरण करके तो अपने सारे काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना। हालेलुया। और इसमें लिखा है क्योंकि अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। ध्यान रखना, हमारे मन का जो स्थिति है उसका खुश होना या उसका दुखी होना, ये हमारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, ये परमेश्वर की उस आशीष पर निर्भर करता है जो वो हमारे जीवन के अंदर देता है। हालेलुया। आगे वो कहता है क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। मतलब प्रभु तू जितने लोग तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तो क्या हो जाता है? करुणा से भर जाता है।
आपको पता होगा, आप जब बाइबल पढ़ते हो, ये बड़ी विचित्र सी पुस्तक है। अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे, दूसरी किताबों को पढ़ोगे, तो कम से कम 10 पेज अगर आप पढ़ोगे तो उसमें 3 पेज के अंदर ये बताया होगा कि तुम्हें इस चीज को पाने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। इस पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। इसमें साफ लिखा है कि जब उसको पुकारते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो भला और क्या है, क्षमा करने। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वही हमें सबसे बड़े परमेश्वर के पास लेकर आती है। तो सिर्फ वही है जो उस समय में हमारी सहायता कर सकता है। और अगले वचन में, वो 7वें वचन में वो कहता है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। क्यों ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको विश्वास है कि जैसे पिछली बार सुना था, वो इस बार भी जरूर सुने। हालेलुया। वो ये गवाही को दे रहा है कि संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि उसे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी बात सुन लेगा। और इसीलिए आगे वो कहता है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है। तुल्य का मतलब तेरी बराबरी का, तेरे समान कोई भी नहीं है। और आगे क्या लिखा है? और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। और परमेश्वर का काम क्या है? उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को क्रूस पर क्या दे दिया। और वो जान को क्रूस पर इसलिए दिया ताकि उसके बलिदान के द्वारा आपके और मेरे पापों की क्षमा को मिल सके और हम लोग परमेश्वर की निकटता में जा सके और परमेश्वर की वो आशीषें जो दुनिया में हमारे लिए रोकी हुई है, वो आशीषें हम पर वापस उतर सके। हालेलुया। लिखा है, तेरे काम के बराबर किसी के काम नहीं है। कोई भी देवी, कोई भी देवता वो खून ले सकता है, आपकी चीज ले सकता है, पर आपको कुछ चीज शायद नहीं दे सकता। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने अपना सब कुछ और जो भी कुछ उसके पास सबसे अच्छा था, उसको क्या कर दिया? आपके और मेरे लिए दे दिया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और वो कहाँ मारा गया? क्रूस पर मारा गया। क्रूस पर मारे जाने के बाद उसने क्या बहाया? वहां पर अपना लहू बहाया। और बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जब यीशु ने अपने लहू को बहाया, और लहू को क्यों बहाया? अगर उसे मरना था, वो गला घोट के मर सकता था, ठीक है, आत्महत्या कर सकता था, जहर भी खा सकता था। जब मरना ही था तो किसी भी तरह मर सकता था। लेकिन ध्यान रखना, उसकी मृत्यु के बारे में जो बहुत सारे जो चीजें हैं वो हिंदू वेदों के अंदर भी लिखी है और बहुत सारी जगह उसकी मृत्यु का जिक्र आया है। और ये मृत्यु क्या थी? उसको अपने लहू को बहाना था। लहू बहाने का मतलब बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से, अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लहू का मतलब क्या होता है? लहू का मतलब ये होता है कि जब हम प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो उसका लहू हमारे लहू के अंदर क्या हो जाता है? मिल जाता है। और ये लहू के बारे में एक बात आपने सुना होगा कि कई बार पता चलता है कि भाई ये इसके पिताजी चोर थे, तो ये बेटा भी चोर है, ये भी चोर, उसके दादाजी भी चोर थे। लोग कहते हैं यार इसका तो खून ही खराब है, इसका तो खून ही खराब है। मतलब इनकी तो ये जो स्वभाव, ये नेचर परिवार का चला रहा है, ये ऐसा ही है। और ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हमारे गांव के अंदर जो हमारे नाना के जो भाई थे, तो उनके बीवी को कैंसर था, कुछ उनके बेटे को भी कैंसर हो गया। और मतलब कि पता चला ये बहुत पहले से चीज चली हुई आ रही है, क्योंकि जैसा उसमें फिर वैसा, उसमें फिर वैसा, उसमें फिर वैसा, उसमें बिल्कुल इसी तरह से जो है आज आपके और मेरे जीवन के अंदर जो खून है उसको बदलने के लिए हमारे खून में क्या होता है? हमारे जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं पता है? हमारे जीन्स के अंदर हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारी लंबाई, हमारे बालों का रंग, हमारी आंखों का रंग, ठीक है,
और हमारा स्वभाव, ये सारा का सारा क्या होता है, हमारे जीन्स में होता है। इसीलिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहा दिया और आपके और मेरे लिए इस लहू को दे दिया, क्योंकि उसका वचन कहता है उस लहू के द्वारा हम उसके स्वर्ग के स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और पौलुस कहता है जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं तुम्हारे लिए बेगाओं को। अब परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर मसीह के स्वभाव को बनाना चाहता है। पर ध्यान रखना, मसीह का स्वभाव जो है ये आपके अंदर बन तो जाएगा पर दुनिया इसको ग्रहण नहीं करेगी। आपके घर वाले आपके चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों जा रहे हैं उसके पास, क्यों मिलने जा रहे हैं उसके पास, क्या मतलब है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, पर जिससे मिलने वाला है हाँ उसके पास। ये संसार का जो स्वभाव है ये आपको परमेश्वर के स्वभाव से बहुत फर्क मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो दे करके खुश होता है और संसार का स्वभाव वो ले करके खुश होता है। बात समझिए दोनों में अंतर, कि संसार का जो स्वभाव है वो ऐसा है, आप संसार के लोगों के लिए जितना दोगे वो उतना खुश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव यह है आप परमेश्वर के लिए जितना दोगे वो उतना खुश हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह के इस विषय में ऐसा लिखा है कि हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य, मतलब जो तूने कर दिया उसको कोई भी नहीं कर सकता। तूने अपने लहू को बहा दिया, यानी कि तूने मनुष्य को एक ऐसी अवस्था में ला दिया कि वो तेरे समान बन सकता है। बाइबल में लिखा उस मसीह के समान धीरे धीरे बदलते चले जाते। एक प्रोसेस हमारे जीवन में शुरू हो जाता है, एक प्रक्रिया हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसमें लिखा है 9 वचन में कि हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। हालेलुया। और ये क्यों लिखा, ये भविष्य की बात लिखी है, क्योंकि आने वाले समय में लोग थक जाएंगे, आने वाले समय में लोग परेशान हो जाएंगे, करते 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 करते। जब एक आदमी करते 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 होता है तो कहता है भाई मैं तो करते करते थक गया, मेरे बस का नहीं भाई, अब तू अपने आप देख क्या कुछ और अपना काम देख। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है ये बात कि बहुत सारी जातियां जो होंगी वो करते करते थक जाएंगी, पर एक समय आएगा, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि लोग धाराओं के नाई परमेश्वर के भवन की तरफ चलेंगे और वो कहेंगे कि परमेश्वर हमें अपने मार्ग दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो सिय्योन से और उसका जो वचन है वो यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। और ये अंत के समय के लिए ये बात यहाँ पर लिखी है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो अनंतकालीन योजना है, ये आज और कल के लिए योजना नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको मुझको चुना है ये बड़े लंबे समय के लिए चुना है, 1-2 दिन के लिए नहीं, 5-6 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपको हमको चुना है। और इसीलिए हमें उस परमेश्वर की योजना में अपने आप को रखना है। और 10 वचन में लिखा है क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर। दाऊद अपने जीवन से इस बात को जान गया था कि सिर्फ ये ही परमेश्वर है। और हमें भी अपने जीवन में इस बात को जान लेना है कि सिर्फ हमारे जीवन में भी वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी सारी कमी घटी को दूर कर सकता है, ठीक है। और इसलिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 14 वचन में लिखा है हे परमेश्वर अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरा कुछ विचार नहीं करते। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर के लोगों के और गलत बातें बोलते हैं। 15 वचन में लिखा है प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को कुछ शक्ति दे और अपने दासी के पुत्र का उद्धार कर, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिससे मेरे पैरी निराश हो। भलाई का चिन्ह, ठीक है।
हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में करना चाहता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें कोई भलाई का चिन्ह ऐसा दिखाता है जिससे ये पक्का हो जाता है प्रभु इस काम को सिर्फ तेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और तूने ये चिन्ह दिखाया, इसका मतलब तू उसके पीछे मेरी भलाई भी करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वास्तव में महान और जीवित परमेश्वर है। और आगे वो कहता है क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। हालेलुया। ये उसके जीवन की गवाही है और मैं चाहता हूँ ये हम सबके जीवन की गवाही बने। हम भी अपने जीवन में अपने परेशानियों से जब पार हो जाएंगे बात कह सके कि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता करी और मुझे शांति दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे सीमाओं में शांति को देता है, वो तेरे घर में तेरे परिवार में अपनी शांति को देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। और आइए अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए जो है हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे और उसके नाम की हम लोग मिल करके तारीफ करेंगे।